लेना, प्रोफेसर बनना, पीएचडी करना कितना मुश्किल है। अब कल ये आईआईटी दिल्ली में एक हमारे बच्चे ने सुसाइड कर लिया। क्या आईआईटी में दिल्ली में एडमिशन लेना इतना आसान है? माँ बाप कितनी मेहनत करते हैं, बच्चा कितनी मेहनत करता है, कितने पैसे लगाते हैं, कितने अरमान होते हैं, और वहाँ आके बच्चा टूट जाता है। वो क्यों? कि परिवार साथ नहीं है, समाज साथ नहीं है, हम लोग साथ नहीं है। हम अपने सुख भोगने के लिए अपने एसी में और उसमें बैठ जाते हैं, और हम सोचना क्या, देखना भी बंद कर देते हैं उस साइड में। ये तो आप सब लोगों को जब तक बाहर परिवार समेत बाहर नहीं आएंगे, सड़कों पर नहीं बैठेंगे, हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य ऐसे ही अंधकार में रहेगा। आप जितना भी पढ़ा लेंगे, वो फिर भी आगे आके पीएचडी करने के बाद में भी ऐसा ही अगर उनको अंधेरा दिखेगा तो वो हताश होंगे। आगे कोई भी बच्चा पढ़ने की उम्मीद नहीं करेगा। ये हमारे लिए रास्ते रोके जा रहे हैं कि भी पहले इनको, अगर यहाँ आते हैं तो इनको रोक दो। देखिए, एक पहले आपने वो कहानी पढ़ी है महाभारत, मैं तो कहानी मानता हूँ, लोग कोई सच माने तो ना माने। उसमें एक वाक्य था द्रोणाचार्य और गुरु एक भक्त एकलव्य का, गुरु द्रोणाचार्य का। वो कहानी लिखी गई थी, किस लिए लिखी गई थी? आपको डराने के लिए कि उसको अंगूठा काटा, कि मतलब कि आप डर जाएंगे। अगर आप किसको शिक्षित करेंगे, होशियार बनाएंगे, तो उसका गला घोंट दिया जाएगा। ये सिर्फ डराने के लिए किया गया था, क्योंकि माताएं बहनें ऐसे ही करती हैं। जब कहीं बच्चा जाता है या उसको दिखता है कि आगे इसके साथ कुछ होने वाला है, तो उसको बोलेंगे ना, तू मत जा बेटा, मत जा, तू ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये इसलिए कि कहानियाँ गढ़ी गई हैं कि आपको डराने के लिए। लेकिन आज का समाज, आज का बच्चा, आज का हर एक बहुजन इतना समझदार है कि उसने उसको समझा कि ये हमें रोकने के लिए किया गया है, और हम इससे आगे निकलेंगे। तो इसलिए जब भी तो हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, वो चीज़ की परवाह नहीं कर रहे। तो ये शिक्षा कहाँ से मिलती है? हमें वहीं से मिलती है जो उन्होंने अपने लिए लिखी है, वो हमारे लिए काम आ रही है। हमें वहाँ से शिक्षा लेनी चाहिए, और हमें अपने आप को संगठित करना चाहिए। ये लड़ाई ऐसे नहीं होगी। आप हर रोज़ हर दिन कहीं ना कहीं अत्याचार हो रहा है, किसी रूप में हो रहा है, लेकिन वो इसीलिए हो रहा है कि हम संगठित नहीं हैं। यहाँ के प्रोफेसर संगठित नहीं है, यहाँ का स्टाफ संगठित नहीं है। अगर ये आ जाए तो 2 दिन में आपकी लड़ाई हासिल हो जाए। भाई, मारुति में एक बार VRS आया था। VRS आया था जब मैं वहाँ जनरल सेक्रेटरी था। मैं खैर जनरल सेक्रेटरी तो मैं हमेशा ही रहा वहाँ का, अपनी एसोसिएशन का, SC/ST का। लेकिन हमने कह दिया था, लोगों ने कहा सॉरी साहब ये VRS आ रही है। मैंने कहा VRS का क्या मतलब है? कि भाई हमारे पेट पे लात मारेंगे। तो मैंने कहा ये आपके पेट पे लात मारेंगे तो आप भी तो कुछ पेट पे मार सकते हो, तो आपको तो अपनी सुरक्षा अपने आप करनी पड़ेगी। ये एसोसिएशन थोड़ी करेगी। क्या कर लेगी एसोसिएशन? तो जब उनको ये समझ आया कि मैं क्या करना चाहिए, तो थोड़े दिन के लिए VRS पोस्टपोन कर दी गई। तो मतलब ये भय तो आपको अपने आप क्रिएट करना है ना। आज जगह जगह हमारे साथ वो हो जाएगा। आप कितने हम लोग कितना समय बर्बाद कर रहे हैं, कितने परिवार, कितना समय, कितना हम पैसा भी बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन अगर एक आदमी वहीं पर जब उसके साथ अत्याचार होता है वहीं निपट ले, तो कितना बड़ा ये हमारी वो परिवर्तन आएगा। क्योंकि हम अत्याचार सह लेते हैं और उनके आगे झुक जाते हैं। हम रिटालिएट नहीं करते, हम उनको जवाब नहीं देते, और इसीलिए अत्याचार बढ़ रहे हैं। जिस दिन आप खड़े हो जाओ ना सामने उनके, तो उनके खून पसीने, वो उनका पसीना निकल जाए। मारुति के केस नेशनल कमीशन में गए थे। नेशनल कमीशन में मैं भी गया था। जब हमारे MD गए थे मिस्टर खट्टर, उनको पता लग गया सॉरी यहाँ पे आया हुआ है, पसीने छूट गए उसके। क्यों? कि हमने कहा भी आप MD तो फैक्ट्री के अंदर हो ना, 4 दीवारी के अंदर MD हो ना, बाहर तो आप भी ऑर्डिनरी हो, हम भी ऑर्डिनरी आदमी है, तो कुछ भी हो सकता है। तो जब तक ऐसी सोच नहीं धारण करोगे, ऐसे आप नहीं आगे आओगे इनके पेश, जब तक सुधरने वाला नहीं है। आप उनको अभी तक भी डॉक्टर सविता राय, डॉक्टर ये समझ रहे हो, वो कौन है? अरे ज़मीन पे सड़क पे तो हमारे बराबर ही है ना, तो बराबर के साथ कर लो फिर मुकाबला बराबरी का। जगदीश खट्टर के पसीने निकल गए थे, MD था मारुति का, कमीशन में आने। हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ अपने जज्बात दिखाए थे।
और हम जज्बात ही दिखाते हैं। हम जज्बात इतना है आप लोगों में कि आप उसको अपने अंदर सिमेट के बैठे हुए हैं। जब तक आप खुल के नहीं आओगे, अपनी ताकत दिखाओगे नहीं यहाँ पर, जब तक कुछ नहीं मिलने वाला। लोग घर से निकलने में देखिए, कहीं भी चले जाओ लोग क्या बैठे हैं, घर में बैठे हैं। मैं कईयों से बात की, मैंने कहा देखो हमारे पड़ोस के गांव से बुजुर्ग लेडियां आके बैठी हैं, उस समाज उनकी कोई रिश्तेदार थोड़ी है रीतू, उनकी कोई बहन बेटी थोड़ी है, वो तो अपने और आगे हमारे किसी और बच्चे के साथ ऐसा ना उसके लिए बैठी हैं, और आप यहाँ पे बैठे हुए हैं। लोगों को शर्म आती है, लोगों को बाहर निकलने में शर्म आती है, बात करने में शर्म आती है, लड़ाई लड़ने में शर्म आती है। तो बताओ वो संस्थाएं बना के बैठे हैं, वो क्या करेंगे? संस्था बना के सिर्फ अपनी चौधरात चला रहे हैं। हमें ये सब चीज़ छोड़ के एकजुट होके और ये लड़ाई लड़नी होगी, और यहाँ के मैनेजमेंट को ये दिखाना होगा कि ये जो बहुजन समाज का खून है ये ऐसे ही बेकार नहीं है, ये ज़रूर रंग लाएगा, आज नहीं तो कल ज़रूर रंग लाएगा। लेकिन हमें ऐसे हौसला बना के रखना है और आगे अपनी ऐसी लड़ाई मजबूत करनी है, और हमें हमारे जो भी जहाँ भी साथी मिले हमें उसको मजबूर करना है यहाँ पहुँचने के लिए। यहाँ अपना योगदान दें। एक दिन बैठें, 2 दिन बैठें, 2 घंटे बैठें, 4 घंटे बैठें, 5 दिन बैठें। मैं तो 5 दिन से लगातार आ रहा हूँ। मैं तो बीच में कजन की डेथ होगी, 1 दिन के लिए गया, फिर आ गया। वाइफ मेरी बीमार हैं, हार्ट पेशेंट हैं, क्रिटिकल हैं हार्ट पेशेंट, घर में अकेली हैं, फिर भी मैं छोड़ के आ जाता हूँ। उनको पता है कि बैठने वाला नहीं है। मैंने कहा मैं क्या बैठूँगा, अरे बहुत कर लिया, 72-73 साल हो गए, कोई नहीं आप 2-4 घंटे आराम से बैठ जाओ, मैं कम से कम समाज को भी तो देख लूँ। आज मेरी बेटी नहीं है, मेरे किसी भाई की तो बेटी है, मेरी पोती के बराबर है? तो मैंने कहा ये दायित्व भी किसका है? ये हमारे पढ़े लिखों का दायित्व है ना। अगर हम भी बोल जाएं कि नहीं पसीना आएगा, मैं नहीं जा सकूंगा, मैं दोपहर में जा रहा हूँ, मैं शाम को आ रहा हूँ, ये गलत बात है। हमें करना पड़ेगा। जैसे मैं अपने परिवार के लिए, अपने भाई के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने पोते के लिए, अपने पोते के लिए सोचता हूँ, वैसे मुझे हर एक के लिए सोचना पड़ेगा। और जब तक ये बदलाव नहीं आएगा, ये सोच में बदलाव नहीं आएगा, तब तक हम कामयाब नहीं होंगे। जिस दिन आपने ये सोच लिया कि हर एक किसी भी भाई के साथ अत्याचार हो रहा है, किसी भी बहन के साथ अत्याचार हो रहा है, वो मेरे एक परिवार का सदस्य है, तो उस दिन आप लड़ाई जीत जाओगे। और जिस दिन आपने ये ऐसा सोचना बंद कर दिया, तो आपकी लड़ाई कभी कामयाब नहीं होगी। भाइयों, बहुत दुख की बात है कि हमारे पढ़े लिखे साथी अभी भी घरों में बैठे हुए हैं। बहुत दुख होता है। और वही लोग कुछ दिन पहले हमारे पास आ रहे थे कि सोरी साहब ये काम है, ये प्रॉब्लम है, ये करानी है, और आज उनसे बात करो तो नहीं, वो तो अडॉक का केस है। अरे अडॉक का केस क्या हो गया भाई? जाति तो हो रही है ना, उसके जातिवाद का उत्पीड़न तो हो रहा है ना, वो कल आपके साथ भी होगा। फिर आप किसके पास जाओगे? फिर किसको ढूंढोगे? तो लोगों को सोचना चाहिए, ये आज इसके साथ है, कल किसी और के साथ होगा। हमें खुलेआम सरेआम, हम तो सब जगह खुलेआम करते रहे। मैनेजमेंट ने हमारा प्रमोशन रोका, हमें क्या चिंता? हमने कहा बाबा साहब ने अपना सब कुछ त्याग दिया, हम अपना कैरियर नहीं त्याग सकते हैं? समाज के लिए तो बाबा साहब ने त्याग किया ना। जो आज बैठे हैं बाबा साहब के त्याग की वजह से बैठे हैं, और हम अपना स्वार्थ लेके बैठ जाएंगे तो फिर समाज का कौन सोचेगा? हमने अपनी प्रमोशन त्याग दी, सब कुछ त्याग दिया। मैंने कहा नहीं भाई, मुझे गुजारे के लिए पैसा चाहिए बस, और क्या करना? मुझे कोई महल, कोई बच्चे के लिए, पोते के लिए मुझे कोई फ्लैट नहीं बनाना, मुझे कोई प्रॉपर्टी नहीं बनानी। मेरे बच्चे अपने पैरों पर स्टैंड है, मुझे ये बनाना है बस। मुझे नहीं चाहिए प्रमोशन, क्योंकि मैनेजमेंट मेरे पीछे थी। आप ये बन जाओ, आपको एसी दे देंगे, आपको कार दे देंगे, आपको कोठी दे देंगे। मैंने कहा नहीं, मैं आपका चमचा नहीं बनना चाहता, मैं तो समाज के लिए लड़ूंगा। तो समाज के लिए लड़ा, मैंने वहाँ रिक्रूटमेंट कराई। तो भैया जब तक आप निस्वार्थ समाज के लिए सेवा नहीं करोगे, जब तक समाज को कुछ नहीं मिलता। तो आपको इस भावनाओं के साथ आगे आना पड़ेगा और समाज को अपना समय, पैसा, तन मन धन तीनों चीज़ से लगना पड़ेगा, तभी हम कामयाब होंगे। जय भीम, जय भारत। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। सर ने सही कहा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो।
तो शिक्षित तो आप जहाँ तक हो गए हैं, अब बारी है संघर्ष की। और इस संघर्ष को हम जब तक करते रहेंगे जब तक हम उस मंजिल पर ना पहुँच पाए। और एक बात मैं ये कहना चाहूँगी कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो साथियों, अगर हमने मन से अगर सोच लिया कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे तो वाकई में आप वहीं पे हार जाएंगे। अगर आपने सोचा कि हमें जीतना है तो आप, अगर आपके मन में आ गया कि हमें जीतना है तो वो जीत आपको जरूर हासिल होगी। कहते हैं कि अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति भी अगर ये सोच ले कि मैं जवान हूँ तो शायद वो बूढ़ा नहीं होता। अगर वो मन से अगर बूढ़ा मान ले तो वो सचमुच में एक जवान व्यक्ति भी बूढ़ा हो जाता है। तो यही हमारे मन के और हमारे हौसलों की उड़ान होती है कि हम चाहे तो हम अपने हौसले से हर मंजिलों को पा सकते हैं। साथियों, हमारे बीच में अभी हमारे एक साथी गोपीराम सांवरिया, गोपीराम सांवरिया जो पीछे से यूपी में प्रतापगढ़ के हैं, ये एक अभी मैंने आपको कुछ अपना विचारों से अवगत भी कराया, लेकिन बहुत सारे साथी अभी ये नहीं जानते हैं कि ये बहुत अच्छे कवि भी हैं और एक गीतकार भी हैं और अपने कुछ चंद पंक्तियों अपने गीत के माध्यम से बाबा साहब का नाम जब तक और आप लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। कुछ लाइनें हैं कि हम सब गरीबों के हित में संविधान बनाया बाबा ने। जोरदार तालियां गोपीराम सांवरिया। तो इनका तालियों से ही स्वागत कीजिए और इनका तालियों से ही इनका साथ दीजिए।